सबसे पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि हम सब यहां हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, वो तो है ही बुलंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये महफिल तो चंद लम्हों की है, कुछ लम्हों के बाद महफिल अपने उरूज को पहुंचेगी, दुआ होगी, लंगर, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे। पर खुदा की कसम इसके बाद जो घड़ियां आएंगी ना, हुजूर का जिक्र और भी बुलंद हो जाएगा। हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने हम सब पर करम फरमाया है कि आज हम सबको अपने नसीब चमकाने का मौका अता फरमा दिया। और ये बात भी हमेशा जहन में रखिएगा, जितने भी माशाल्लाह कई ऑर्गेनाइजर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सना खां मेरे भाई तशरीफ फरमा है, हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है। मेरी बात पहुंच गई सब? हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है, हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज। हम कौन होते? बस मैंने दो तीन बातें मैंने अर्ज की न करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। मुस्तकिल एक सिलसिला चल रहा, एक लम्हे का भी गैप नहीं। उशाक की तवज्जो चाहते हो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, यार जिस महबूब पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है, उस महबूब की अजमत और शानों का क्या कहना? हम कौन होते हैं बयान कर? हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात? जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ, जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है। खास देखना, कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है। और फरमाया सारे फरिश्ते, कितने फरिश्ते हैं? अक्सर मैं अपने जवान भाइयों से पूछता हूं कि है कोई 10-15 हजार की तादाद होगी या फिर 5-6 लाख 10-15 लाख की तादाद? एक मिसाल दे देता हूं, बात समझ आ जाएगी और बात फिर आगे बढ़ती है और कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह। 70,000 फरिश्ते सुबह आते मेरे महबूब की बारगाह में, शाम तक दुरूद और सलाम के गजरे पेश करते हैं, वो चले जाते हैं। 70,000 शाम को और आते हैं, वो सुबह तक दुरूद और सलाम के गजरे पेश करते हैं। जाने ये सिलसिला कब से है और जाने कब तक है। अगर हम सिर्फ जाहिरी सदियों का हिसाब करें, अब तक अरबों की तादाद में फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आ चुके हैं। और कमाल यह है मेरे दोस्तों, ये एक बार आ गया है फिर कयामत तक उसकी बारी नहीं आनी। हम कितने खुश नसीब हैं जब हमारा जी चाहता है हम हुजूर के जिक्र के महफिल में जाकर बैठो। ये हम पर कितना बड़ा अल्लाह का फजल है, कितनी बड़ी मेहरबानी और करमनवाजी है यार, जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा हो और सारे फरिश्ते दरूद भेज रहे हो। उन्हें हमारे दरूद की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे तो फायदा हमारा है, दर्जे हमारे बुलंद होंगे, गुनाह हमारे माफ होते। और मेरे दोस्तों दुरूद पाक से मोहब्बत कीजिए, दुरूद पाक से मोहब्बत की। और फरमाया आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आयत दरूद है, हमें अपने बच्चों को याद करानी चाहिए। महफिल का मकसद है हम आए कुछ सीखने के लिए, कम से कम महफिल नूर से आज ये नूर ले जाएं कि आज के बाद कभी दुरूद पाक का नागा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो जानते उन्हें पता है, इस आहकर के यहां 16 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा होता है हर जुमेरात। सैकड़ों की तादाद में अहबाब शरीक होते हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अरबों की तादाद में दुरूद पाक जमा किया जा चुका है। मैं हमेशा ये दावत देता हूं, ये फिक्र देता हूं, ये पैगाम देता हूं, कोशिश किया करें और दुआ करता हूं। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमाए, आमीन कह देंगे। अल्लाह करे मेरे जवान भाइयों को आज से दुरूद पाक की ऐसी लत लगे कि फिर नींद ना आए जब तक हमारा दुरूद पाक पूरा ना। कम से कम एक तस्बीह दुरूद पाक, कम से कम ये मैसेज, ये पैगाम महफिल नूर से लेके जाएं। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज रहे हैं। उशाक जरा गौर फरमाए और खास तौर पर स्टेज वाले मेरे दोस्त, आगे मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अहमद भाई सबके नहीं है हुक्म, अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म, साबिर भाई, रिहान भाई, सबको दिया, अपनी इबादत का हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू, सारे लोग इबादत करें, सबके लिए हुक्म है। लेकिन जब दुरूद और सलाम की बारी आई ना, खास चीजें खास लोगों को दी जाती है, खास वजीफा खास लोगों को दिया जाता है। फिर मेरे रब ने सबको नहीं फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे नहीं, जो ईमान वाले हैं ना वो मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा करें। ये हमारी पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब ईमान वाले। हमें तो लोग गुजरता देख के कहते वो देखो दुरूदी जा रहे हैं, और कुछ लोग कहते यार ये हमें दुरूदी कह रहे हो। मैंने कहा भाई ठहर जाया करो और इस बात पे खुश हो जाया करो। वो तुम्हें कहता दुरूदी जा रहे हैं, वो अंदर हकीकत ये कह रहा होता वो देखो ईमान वाले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम ईमान वाले हैं। मुझसे कई लोग कहते हैं हजरत मौजू कोई भी हो, घूम फिर कर आप दुरूद पे क्यों आ जाते हैं? ये दुरूद कब से है? मैं कहा करता हूं कि जब
तब कब ये अल्फाज भी नहीं बने थे जब से मुस्तफा पे दरूद है। कादत कब तक है? मैंने कहा जहां तक फकीर ने कुरान को पढ़ा है, कुरान ये कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी, यहां तक कि अल्लाह अल्लाह करने वाले भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफा पर दुरूद व सलाम होगा। कालामा साहब वो कैसे? मैंने कहा भेजने वाला खुद खुदा है, खुदा भी बाकी रहेगा, मेरे मुस्तफा पे दुरूद व सलाम भी बाकी रहेगा। सबसे बड़ा वजीफा है, सबसे बड़ा वजीफा है दुरूद पाक। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुरूद पाक की कसरत कीजिए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, जब दुआ मांगा करो ना अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया करो। फरमाते दुआ रद्द हो सकती है, दुरूद रद्द नहीं होता। जब तुम दुआ किया करो ना अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, क्योंकि जब दुरूद कबूल होगा तो दुरूद के सदके से हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। एक दफा पढ़ने पे कितनी रहमतें होती है? मन सल्ला अलैहि सलातु वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी रहमतें? बस जल्दी जल्दी से बता दे, बात खत्म करें। और जो खुश नसीब डेली 10 दफा पढ़े फिर कितनी रहमतें होंगी? और अगर किसी खुश नसीब को 100 दफा पढ़ने का मौका मिल जाए, मुझे यहां अल्लामा इकबाल रहमा की बात याद आती। फरमाते, उनसे पूछा कि आप कितना दुरूद पढ़ते हैं? फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं। अल्लाह करे आज इस महफिल से जाए और ऐसी आदत हो जाए कि आज से दुरूद पाक का कभी नागा ना हो। दुरूद पाक का कभी मन सल्ला अलैहि मिआ कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ व बराअतम मिनन नार। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने डेली 100 मरतबा एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ी ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देता है ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद कर दिया गया। कोशिश कीजिए यारो, घर में हम 4-5 लोग तो हैं, अगर आप भी और बच्चे भी, मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, लाइव के प्रोग्राम देखा जा रहा है, डेली एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़े ना, खुदा की कसम डेली हमारे घरों पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगे। कई माँ बाप कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा भरने, बदतमीज हो रहे, कोई वजीफा बताएं। मैं कहता हूं दुरूद पाक पढ़ा करें। रात इससे क्या होगा? मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ने से लहजों में मिठास पैदा होती है, नरमी पैदा होती है। हजरत कोई वजीफा बताएं, बच्चे ज़हीन हो जाएं, अच्छे नंबर आए। मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालिए। हजरत इससे क्या होगा? मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह हुस्न की दौलत से भी माला माल कर देता है, जहानत की दौलत से भी माला माल कर देता है। कई लोग पूछते हैं हजरत को एक वजीफा बताए ना कि सारी कामयाबियां मिल जाए। मैंने कहा सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक है। हजरत इससे क्या होगा? मैंने कहा मैं लिख के देता हूं, इखलास के साथ, तवज्जो के साथ, हुजूर के एहसानों को याद करके एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ की तो देखें। मैं लिख के देता हूं, फिर आपको कामयाबियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कामयाबियां चलकर खुदा आपके कदमों में आएगी। आप खुद तो पढ़ के देखें ना यार, सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक है। और ये महफिल नूर है जो साल से माशाल्लाह हमारे अहमद भाई और उनके दोस्त सजा रहे हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। कोशिश करनी आज से महफिल नूर से ही पैगाम दे के जा रहा हूं, आज के बाद हमारा दुरूद पाक का नागा ना हो। एक तस्बीह आपने नहीं छोड़नी, मेरा ईमान है खुदा की कसम, मेरे आका न यहां आपको तन्हा छोड़ेंगे ना वहां आपको तन्हा छोड़ेंगे। एक तस्बीह, बात खत्म हो गई। और मैं इस हदीस को उठ रहा हूं, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रा साफहतुहु यौमल क़यामा। उशाक की तवज्जो चाहते हुए अहले इल्म तो जान गए हैं, मैं अपने अंदाज में सादा सा तर्जुमा करूंगा और इस हदीस पाक में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं देखूंगा आपके चेहरों की ज़ियारत करूंगा कहां तक बात पहुंची। मैंने नहीं कहा आपने ऊंचा बोलना है, ये हाथ बुलंद करने हैं, लेकिन अगर अल्लाह मुजाहकर की ज़बान में तासीर दे दे, ये जुमले आप तक पहुंच गए तो फिर देखिए कि आवाज कहां तक जाती है। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा। कितना? सारा मजमा बोले नजरा, कितना? ये बाएं हजरात जो बैठे माशाल्लाह वो भी बोले कितना? माशाल्लाह, कितना? 50 दफा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने 50 दफा दुरूद पढ़ा, इनाम क्या है? मैं धीमे धीमे कहूंगा, जिन सीनों में ठंड पहुंचे तो जरा झूम के मुझे जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज पहुंच गई है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने डेली 50 दफा दुरूद पढ़ा ना, कल क़यामत के दिन मैं उसे बुलाकर खुद उससे मुसाफा करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है? क्या करम नवाज़ी।